इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है, तो जो दुश्मन का दोस्त हो गया ना, फिर हम उसको नहीं देखते, हम उसको छोड़ देते, चाहे वो हमारा बाप क्यों ना हो। ईरान के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, और जो फ़लस्तीन में इसराइल ज़्यादतियाँ कर रहा है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। यार हम मुसलमान हैं, ईरान के हिमायत में हैं। इमरान खान साहब के साले हैं जैक गोल्डस्मिथ, उन्होंने कहा है कि भाई जो मर्जी कर ले ईरान, जीत तो इसराइल की हो। खान साहब मुझे शुरू दिन से ही पसंद नहीं है। उन्होंने हमेशा इंतशार की सियासत की है। जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता उसने हुकूमत क्या संभालनी है। इससे आप खान साहब के साथ इसको आप लिंक नहीं कर सकते। इमरान खान के इस बारे में कोई बयान भी नहीं आया है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है। जिस दिन ऐसी चीज आएगा तो हम जितने भी पख्तून लोग हैं, हम इमरान खान को भी छोड़ देगा। जो इमरान खान है वो उसने हमारे मुल्क का सिस्टम खराब कर दिया है, तो जाहिर बात है शैतान जो है ना वो शैतान का ही साथ देगा। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, आप जानते हैं ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दाग दिए, और इसी दिन जो है वो इमरान खान साहब के साले हैं जैक गोल्डस्मिथ साहब, उनका एक बड़ा खतरनाक ट्वीट आया। उन्होंने कहा है कि ईरान जो मर्जी कर ले, जीतेगा तो इसराइल ही। सो इस हवाले से आवाम में जो है वो क्या ओपिनियन पाई जाती है आवाम का इस ट्वीट के हवाले से, चूँकि खान साहब के साथ उनकी बरादरी है, खान साहब उनके लिए कैंपेन चलाते रहे हैं, और वो उनकी फैमिली जो है वो खान साहब के लिए भी कैंपेन चलाती रही है। तो आज हम आवाम से जानते हैं कि उनका इस ट्वीट के हवाले से खान साहब को लेकर क्या रद्द-ए-अमल है। तो आइए बात करके देखते हैं। आपको पता है ईरान ने कई मिसाइल बरसाए हैं इसराइल पे, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आप किसके साथ हैं? इंशाल्लाह ईरान ही जीतेगा, क्योंकि ईरान हमारा मुस्लिम मुल्क है और अल्लाह ताला इंसाफ कर देंगे इनके साथ, इंशाल्लाह पूरी मदद होगी। मेरे काला कमली वाला उसको साथ देगा। जहरी बात है, ईरान को ही करना है, हमने इसराइल को तो नहीं करना, बिकॉज के एक तो ब्रदर मुल्क है, हमसाया मुल्क है। तो बाकी ये है कि आपके सामने ही है इसराइल जिस तरीके से फ़लस्तीन पे उसने किया है, और वो इर्द गिर्द के जो मुस्लिम ममालिक है उसको डिस्टर्ब ही कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो वजह वो ये है कि इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद नहीं है, तो जिसकी वजह से वो जैसे कहते हैं ना कि जब बंदे को शेर ही मिल जाए तो वो फिर सब पे हैवी हो जाता है। इस वक्त वो उस एरिया में है ना, वो बस अपना हैवी हुआ है, जिसकी वजह से तमाम इस्लामी ममालिक जो है ना वो यानी कि अपने आप को सेपरेट फील कर रहे हैं, अलग अलग और बिल्कुल है ना तन्हा फील कर रहे हैं। इसी वजह से अब वो ईरान को भी तंग करना शुरू किया आपके सामने, जिस तरह की वो कर रहा है। उसे पता है कि उसने 2, 3, 4, 5 अटैम्प्ट की है जो उसने पहले, उसे पता है कि कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया, तो इसी वजह को उसने मद्देनज़र रखते हुए उसे फिर वो किए जा रहा है। पाकिस्तान को चाहिए मदद करनी हमारे इस्लामी मुल्कों के साथ, सबको खड़े होकर इस्लामी मुल्कों के साथ मदद करनी चाहिए। पर हमारे मज़हब में जो इजाज़त देता है ना, वो काम हमारे मुल्क को ना हुक्मरान खेती कर रहे हैं, ना कोई खेती कर रहा है। मतलब आपका ये है कि ईरान ने अच्छा किया है? ईरान के मुस्लिम मुल्क को मुस्लिम की मदद करनी चाहिए। देखिए, मैं ईरान के साथ है, हम मुसलमान हैं, और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब एक मुसलमान को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म की मानत है ना। आपके पाँव में कांटा चुभा है तो समझ लो कि पूरे जिस्म को दर्द होता है, तकलीफ होता है। तो जो उधर मुसलमान है, हमारे भाई है, हमारा काम है उनकी इस टाइम मदद करना। और आपको पता है कि अल्लाह के नबी के हदीस के मुताबिक हम पर जहाद भी फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। अगर हाथ से नहीं कर सकते तो दुआ से करें, दुआ से नहीं कर सकते तो दिल में करें, कुछ करें, लेकिन उनकी मदद हम पर फ़र्ज़ है इस टाइम। यार हम मुसलमान हैं, ईरान के हिमायत में हैं। इसराइल को अब पता लगना चाहिए कि यार देखें, जैसे हमने बमबारी की है फ़लस्तीन के ऊपर, उनके बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, जुल्म इतना हुआ है, अब इनको भी नज़र आया होगा कि हमारे ऊपर गिरे हैं, तो इनको अब एहसास करना चाहिए। अगर ये उस पर ईरान ने धमकी लगाई है, अगर ये हम पे हमला करेगा तो हम इसको जवाबी कार्रवाई से हैवी करेंगे। अभी भी इसराइल को जवाब समझ आनी चाहिए, उसकी अवाम को समझ आनी चाहिए, उसकी अवाम को बाहर निकलना चाहिए कि अगर ये इंतशार डलेगा तो फिर ये आलमी जंग होगी, और इसका फिर इसकी रुकावट नहीं रुकेगी। फिर मैं ऑब्वियसली ईरान के साथ हूँ, क्योंकि ईरान के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, और जो फ़लस्तीन में इसराइल ज़्यादतियाँ कर रहा है तो वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो हम इधर रह के तो हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ना हमारे पास कोई ट्रेनिंग है और ना ही हमें किसी ने दी है। लेकिन जो ईरान कर रहा है वो मैं रात को देख रहा था, न्यूज़ पे भी देखा है, तो वो मेरे ख्याल से कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत बेहतर है, उनके हक़ में बेहतर है। और खाली ईरान की बात नहीं, ये पूरी मुस्लिम उम्मा को सोचना चाहिए कि अगर एक मुल्क या कुछ लोग या एक मखसूस तबका आपके मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ कोशिश भी करे, तो मेरा ख्याल है कि सबको स्टैंड लेना चाहिए। जबकि अब उन्होंने तो हद कर दी है इसराइल ने, इतना जुल्म और इतना वो करने के बाद अब अगर एक स्टेप लिया गया है ईरान की तरफ से, तो मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा स्टेप है। ये पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए, जो हमारे हुक्मरान हैं और भी जितने मुस्लिम ममालिक हैं उन सबको सोचना चाहिए। अच्छा, आपको पता है आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विटर पे ट्वीट आया है, एक्स पे,
इमरान खान साहब के साले हैं जैक गोल्डस्मिथ, तो उन्होंने कहा है कि भाई जो मर्जी कर ले ईरान, जीत तो इसराइल की होगी। तो आप तो ऑब्वियसली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और खान साहब के जो घर वाले हैं, साबका कह लें या अभी भी जो हैं, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है इसमें, इस सिचुएशन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, बिकॉज मैंने आपको पहले भी कह दिया, जो भी है वो अलग एक बंदा है। हम हर चीज़ को है ना इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को। अब उसने कहा है, वो उसका अपना एक फ़ैल है, वो कौन है क्या है हम तो नहीं जानते। अब साला है इमरान खान साहब, जो भी है, साला साहब का साला होगा ना, अब का तो नहीं है, जो भी है हम नहीं, उसकी- वो उनकी उसको छोड़ दें। अगर जो कोई भी, अगर जो हमारा कोई ख़ास बंदा भी अगर जो वो इसराइल को सपोर्ट करेगा, तो मैं अपने ही तौर पे कहता हूँ कि मैं कभी भी नहीं उसे सपोर्ट करूँगा। मेरी इसमें ये रह कि जो इमरान खान है वो उसने हमारे मुल्क का सिस्टम खराब कर दिया है, तो जाहिर बात है शैतान जो है ना वो शैतान का ही साथ देगा इंशाल्लाह। इमरान खान की वजह से हमारी ये पूरे लाहौर की सिचुएशन खराब हुई हुई है। क्या खराब? यहाँ पे नशा आम कर दिया गया है, बच्चा बच्चा और औरत औरत लगी हुई है, पूरे घर खराब हो रहे हैं। शेर की जो हुकूमत थी तब कुछ भी नहीं था, इमरान खान की हुकूमत में ये आम हो गया है। 50-50 रुपए का बच्चों को दे रहे हैं, तो जाहिर बात है जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता उसने हुकूमत क्या संभालनी है। अस्तगफिरुल्लाह। तो आप इस सारे जो उनका ट्वीट आया है इस पे आप मजम्मत करेंगी या क्या करेंगी? सारी बात है, साले भी वैसे ही होंगे इमरान खान के जैसे, जैसा बेस तो वैसा बेस, एक खानदान के हैं गंदे। आपको पता है कि खान साहब भी जो हैं वो भी सॉफ्ट कार्नर रखते हैं इसराइल के हवाले से। इसराइल के अखबारों में भी कुछ खबरें आई हैं, कहा जाता है फेक है या नहीं है। ऐसा नजर आया होगा, कोई सपोर्ट होगी, इसको लालच होगा इसलिए वो सपोर्ट कर रहा है उनको, और वरना कोई बात नहीं, ये पैसे की वजह से सपोर्ट कर रहा है उनको। देखें, अगर वो उसका साला तो ख़त्म हो गया, अब रिश्ता ही टूट गया, लेकिन अगर इमरान खान भी उसके खिलाफ बोले ना कि ईरान के खिलाफ या इसराइल की हमायत करे, तो हम इमरान खान को भी छोड़ देगा। अच्छा, सबसे पहले दीन है, इस्लाम है, और मुसलमान का मदद करना चाहिए हर किसी को। खान साहब मैंने वोट इमरान खान को दिया, अगर अब मरियम नवाज या नवाज शरीफ अगर ईरान का साथ देगा तो हम इनको भी इंशाल्लाह सपोर्ट करेगा। ये बात नहीं है, सियासत अलग है, लेकिन इससे हम मुसलमानों को यकजा होना चाहिए। कि देखिए, पूरी आलम कुफर जो है इससे हम पे गलबा है, उनका गलबा आ रहा है, तो हमें चाहिए हम यकजा हो जाए, चाहे ईरान है, सऊदी है, जो भी है, यकजा होकर मुकाबला करना चाहिए और हमें इसके साथ लड़ना चाहिए। और ईरान ने अच्छा किया है, हम सपोर्ट करें। आपने सुना नहीं है कि इमरान खान साहब के बारे में इजरायली जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें खबरें आ रही हैं कि खान साहब बड़ा सॉफ्ट कार्नर रखते हैं इसराइल के लिए, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक इमरान खान के इस बारे में कोई बयान भी नहीं आया है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। जिस दिन ऐसी चीज़ आएगा तो हम जितने भी पख्तून लोग हैं, हमें इमरान खान को भी छोड़ देगा। पक्की बात। पक्की बात है, ये वादा है, आपको बोल रहा है। और क्योंकि इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है, तो जो दुश्मन का दोस्त हो गया ना, फिर हम उसको नहीं देखते, हम उसको छोड़ देते, चाहे वो हमारा बाप क्यों ना हो। अरे वाह, तो खान साहब का ये जो फार्मूला है 2 रियासती की, अगर फ़लस्तीन को भी थोड़ी सी जगह दे दें तो इसराइल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इस हवाले से क्या देखिए, इसराइल को हमने एक्सेप्ट नहीं करना। अगर इमरान खान आके इक़्तिदार में भी आके एक्सेप्ट करेगा, हम इमरान खान का इक़्तिदार ही नहीं मानेगा। तो आपके नाम मानने से क्या होगा? हम देखो KPK पूरा निकल आएगा ना, तो बहुत कुछ हो जाता है, फिर और भी मुसलमान हमारे साथ टच हो जाएंगे ना। तो अगर इमरान खान इसराइल को तस्लीम करते हैं, तो हम ना उसको वोट देगा, ना सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ, बल्कि मैम चलाएगा। जो कोई भी हो, जो भी इसराइल को तस्लीम करेगा, हम उसके खिलाफ है। सारा KPK निकल आएगा? सारा KPK निकलेगा इंशाल्लाह। यार खान साहब का कोई मसला नहीं है, हम बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। खान साहब भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे। और बात ये है, वो ठीक है, वो इसराइल का उसका साला है, जो भी है, हमने सुना नहीं है, ठीक है, उसने गलत बात की है। ये अगर वो हमला करेगा इसराइल, तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। उसने फुल ऑर्डर किए हैं कि अगर ये हमारे पास, हमने अपने बंदों का बदला ले लिया है, अगर ये हमारे पर हमला करेगा तो हम इससे समझे ये हमने सिर्फ दिखावा दिया है। अगर इसके बाद हमला हम करेंगे तो इसराइल की इसको नबूद कर देंगे। हो सकता है उनका उनको कोई मिसलीडिंग मिली हो या इन्फॉर्मेशन सही ना हो, लेकिन उनको अगर उन्होंने ऐसा किया तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मुस्लिम कंट्री में हम यानी कि रह रहे हैं, तो तमाम उम्मत मुसलमान के लिए जो है स्ट्रगल भी करनी चाहिए, सबको दुआ भी करनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल गलत किया अगर ये किया है तो ऐसे में आपकी हमायत खान साहब के लिए रहेगी या नहीं रहेगी, अगर खान साहब इसराइल को सपोर्ट करते हैं? इसराइल को अगर खान साहब सपोर्ट करते हैं तो फिर तो बिल्कुल नहीं होगी। जो यंग, जिस तरह वो जो यंग लोग हैं उनमें जो इतना ज़्यादा उनके दिलों में है खान साहब का, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर वो इसराइल की सपोर्ट करते हैं। वो जो 2 रियासती हल की बात करते हैं उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि खान साहब कहते हैं फ़लस्तीन को थोड़ी सी जगह दे दो तो हम इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। कहा जाता है ना कि खान साहब के दिल में बड़ा सॉफ्ट कार्नर है इसराइल के लिए। इसराइल के लिए जो इसराइल को जगह तो नहीं देनी चाहिए, तमाम वो जगह तो ऐसे फ़लस्तीन की बनती है। तो अगर खान साहब ने अगर देना चाहते हैं तो वो सही नहीं है, यानी कि इसराइल की फ़लस्तीन की सपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, देखें जी, उसके बाद भी खान साहब ने शादी की हुई है, तो अब उनका तो रिश्ता नहीं
जो रहा है, तो इससे आप खान साहब के साथ इसको आप लिंक नहीं कर सकते। लेकिन वो एक दूसरे के कैंपेन्स तो चला रहे हैं शादी तलाक के बाद भी। लिखे वो तो प्यार की बात है ना। देखें वो तो अब जमाइमा की मोहब्बत है उनके साथ, वो उनको छोड़ नहीं सकती है, तो वो कैंपेन्स वगैरह तो वो खान साहब की आपने देखा था, ट्रक पे भी उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था। तो देखें वो तो एक मोहब्बत अलग है, ये कि सियासत एक और चीज़ है। मोहब्बत में तो कुछ भी जायज़ होता है, तो अगर खान साहब इसराइल को सपोर्ट करके फिर आप खान साहब को सपोर्ट करेंगे? नहीं देखें जी, अगर ऐसा तो हो नहीं सकता अलबत्ता कि खान साहब इसराइल की सपोर्ट के लिए जाएं, तो अगर ये जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं फिर उनकी सपोर्ट करूंगा। एक ही बात कहना चाहूँगा, खान साहब मुझे शुरू दिन से ही पसंद नहीं है, मेरी कोई उनसे पर्सनल दावत नहीं है, लेकिन उनका बयानिया, उनका नज़रिया, उनकी सोच अभी तक जब से यानी कि हमने होश संभाली जब से देखा, अभी तक सिर्फ नेगेटिविटी रही है। उन्होंने हमेशा इंतशार की सियासत की है। नौजवान तबके में जितना जहर और जितनी बद इखलाकी खान साहब ने फैलाई है ना, शायद ही किसी दौर में फैली होगी, और ये ऐसा जहर फैलाया है नौजवान तबके में कि शायद ही सदियों में निकले ये जहर। तो खान साहब अगर अंदर हैं या बाहर हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे अगर उनके नसीब में है, तो कि खुदारा अपनी कौम को अगर आज, और देखें पता क्या बात होती है, अगर आपको लोग फॉलो करते हैं ना, तो आपका ये हक बनता है कि आप अपने फॉलोअर्स को वो तरगीब दें जो आपके मुल्क के लिए, जाने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। आपने बदजुबानी, बद इखलाकी और वो सिखा दिया सबको, और नौजवान नस्ल खान साहब के बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई गलत को एक्सेप्ट करना सीखें आप। अगर खान साहब कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं खुद उसके हक में हूँ कि ठीक है, अच्छा काम किया, उसे आप सपोर्ट करें। आप अगर इस काम के हक में नहीं है कि अगर वो इसराइल को सपोर्ट करें, सर कौन इस बात के हक में है? कौन, आप बताएं, आप इस हक में है कि इसराइल को सपोर्ट किया जाए एज ए मुस्लिम? नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आते हैं, पॉलिसी लेके आते हैं, जिस तरह वो कहते हैं 2 रियासती हल हो, जिस तरह उनके बारे में आता है कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो इस हवाले से अगर खान साहब बात सामने का आते हैं, फैसला यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो आप सॉफ्ट कॉर्नर कैसे रख सकते हैं? आप इसका क्या मतलब हुआ? बीइंग अ मुस्लिम आप उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख सकते सर। तो बात ये है कि नजरिया कुछ भी हो, जब हमारे इस्लाम ने एक चीज पे हमें हदबंदी लगा दी है, हम कौन होते हैं उस हदबंदी को तोड़ने वाले?